term of the AP 4n minus 8. तो which term of the AP is a 0? तो पहले यहां जो कंडीशन दी है 9 नंबर, if थर्ड टर्म हमारे पास कितना है, मीन्स अब 4 है, तो इसका यूज करके पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो आपके पास जो यहाँ कंडीशन है a3 इज इक्वल टू 4 है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट नंबर आएगा। सेकंड नंबर जो है नाइन्थ टर्म की वैल्यू जो हमारे पास है -8 है, तो यहाँ a9 इज इक्वल टू कितना है -8, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना होगा -8 होगा। ये सेकंड नंबर इक्वेशन बनेगा। अब ये कंडीशन का यूज करके आपको चेक करना है कि ये एपी में कौन सा टर्म 0 हो सकता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ए और डी फाइंड करते हैं, राइट। बोथ इक्वेशन सबट्रैक्टिंग, तो यहां a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 होगा। दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो -6d होगा, राइट। और 4 प्लस 8 कितना आएगा 12 आएगा, तो d इज इक्वल टू 12 -6, तो d की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी -2 मिलेगी। अब हमने d फाइंड किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द d इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 होगा, उसमें d की वैल्यू रखो, a प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 प्लस 4 a इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा। a और d हमने फाइंड कर लिया। अब हमें जो फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो मैं सपोज कर रहा हूं लेट n टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू कौन सा होगा 0 होगा, मीन्स n टर्म AP है, तो यहां an इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अब उसकी वैल्यू रखते हैं, मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और आपको n की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। an की वैल्यू 0, a हमने यहां फाइंड किया, वो कितना होगा 8 n माइनस 1 और d की वैल्यू -2 होगा, राइट। तो यहां 0 इज इक्वल टू 8 प्लस -2n प्लस 2 आएगा, राइट। तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 माइनस 2n, 2n इज इक्वल टू 10 होगा, n इज इक्वल टू 10/2, तो n इज इक्वल टू कौन सा होगा 5। तो यहां लिखेंगे द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। मींस ये अरिथमेटिक कंडीशन में आपको जो थर्ड टर्म 4 और 9 टर्म -8 दिया था, दोनों को सॉल्व करके a और d फाइंड किया। a और d फाइंड करने की रिक्वायरमेंट हमें यहां थी क्योंकि n टर्म 0 तुमने सपोज किया है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिफ्थ नंबर का जो टर्म बनेगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0 होगी। 10 number sum. The 17th term of the AP exceeds its 10th term by the 7. Find the common difference. अब देखो 10 नंबर के सम में जो हमें यहाँ कंडीशन दी है, तो कंडीशन कौन सी है, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 है। हमारे पास ये कंडीशन है और ये कंडीशन का यूज करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 17 नंबर टर्म, तो A17 होगा, वो एक्सेस मीन्स मोर देन है, किससे 10 नंबर का जो टर्म होगा उससे कितना ज्यादा है 7 मोर देन है।
तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन का यूज करके हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब A17 होगा तो उसकी फॉर्मूला A प्लस 16D, और A10 होगा A प्लस 9D प्लस 7 होगा। दोनों साइड A क्या होगा, कट, मीन्स 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7 मिल रहा है। 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 7D is equal to 7, means D is equal to 7 upon 7, D is equal to कितना मिलेगा, 1। Therefore common difference D is equal to आपको ये सम में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमने ये कंडीशन का यूज करके सॉल्व किया। दोनों साइड A कट होगा और D की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। 11th नंबर टर्म, मीन्स 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 उसका विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। आपको फाइंड करना है। यहां जो एपी दिया है, सबसे पहले फर्स्ट मीन्स 11 नंबर सम, मीन्स लेट एन टर्म ऑफ द एपी, हमारे पास कौन सा है, 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। तो हमें जो टर्म फाइंड करना है उसको हमने क्या कर दिया है, सपोज कर दिया। एन टर्म कौन सा होगा, ये एपी का एन टर्म 132 मोर देन है, किससे, 54 टर्म्स है। यहां जो एपी दिया है, तो एपी कौन सी है, 3, 15, 27, 39 है। हमने जो टर्म फाइंड किया, हमारी ये कंडीशन, तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, 54 टर्म, मीन्स ए 54 से कितना ज्यादा है, 132 मोर देन है। ये हमारी कंडीशन है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3, d फाइंड करेंगे तो 15 माइनस 3 तो कितना होगा, 12 होगा। ये टर्म को हमें सॉल्व करना है। a n मीन्स क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 53d प्लस 132 होगा। अब हमें इसमें वैल्यू रखना है, a और d की वैल्यू रखेंगे और नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है। a की वैल्यू यहाँ मीन्स यहाँ a और a कट हो जाएगा, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 12, 53 और यहाँ आएगा 12 प्लस 132 होगा। 53 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो तो 5, 30, 6 और 10, तो 6, 3, 5, 1 प्लस 1, 6, 33 मीन्स 12 n minus 1 मीन्स 636 प्लस 132 होगा। इसमें 132 ऐड करो, आप ये सब रफ वर्क में करोगे, 8, 6 और 7, 768, 12 n minus 1 इज इक्वल टू 768 होगा। अब हमें क्या करना है, मीन्स n minus 1 इज इक्वल टू 768 अपॉन 12 होगा। अब हम उसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स 768 डिवाइड 12, 6 कितना होगा, 72 और 3 मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 63, तो n इज इक्वल टू 63 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 64 आएगा। तो ये जो टर्म मिला हमें 64 नंबर का जो टर्म होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 54 नंबर टर्म से 132 मोर देन होगा। बाद में लिखना है, नाउ थस 64th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये उसका कौन सा होगा, आंसर होगा।
12 number sum. Two AP have a same common difference. The difference between their 100 term is 100. So what is the difference between their 1000 term? मीन्स यहाँ टू AP का डिस्कशन है, तो हम पहले उसको सपोज करते हैं 12 नंबर. लेट फर्स्ट AP, राइट. फॉर अ फर्स्ट AP हम फाइंड करेंगे. मीन्स फर्स्ट टर्म हम कैपिटल A लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हम कैपिटल D लेते हैं. फॉर अ सेकंड AP हम इसमें फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल d लेते हैं. पहले 2AP है तो 2AP का हमने सपोज कर दिया. अब जो हमें यहाँ कंडीशन दी है उनका कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है. इन बोथ AP कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है. तो यहां कौन सा होगा? D एंड स्मॉल d दोनों कैसे है? इक्वल है. अब आपको यहां जो दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 है. दोनों AP का जो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो फर्स्ट नंबर AP का 100 नंबर टर्म, तो A100 ये फर्स्ट AP. सेकंड AP होगा स्मॉल 100 इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू कितनी है? 100 है. मीन्स ये दोनों का डिफरेंस 100 है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो A प्लस 99 कैपिटल D माइनस A प्लस 99 स्मॉल d इज इक्वल टू 100 होगा. ब्रैकेट ओपन कर दो. A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100 होगा. अब ये दोनों की D की वैल्यू सेम है, ये दोनों टर्म क्या हो गए? कट. राइट. ये कैपिटल A होगा तो A माइनस A इज इक्वल टू 100. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा. मीन्स दोनों 100 टर्म का जो डिफरेंस था उसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट टर्म ऑफ द बोथ AP की जो डिफरेंस मिल रहा है कितना मिला? 100 मिला. अब हमें जो फाइंड करना है द डिफरेंस बिटवीन, हमें जो सेकंड कंडीशन यहां जो फाइंड करना है. नाउ डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म फाइंड करना है इज इक्वल टू, फिर 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? तो पहले हम लेंगे A 1000 टर्म माइनस स्मॉल a 1000 टर्म. फर्स्ट टर्म AP, सेकंड टर्म AP. आपको ये फाइंड करना है. तो यहां उसकी फॉर्मूला कौन सी होगी? कैपिटल A प्लस 999D, ये आपको इसका टर्म मिलेगा, माइनस A प्लस 999D आएगा. ब्रैकेट ओपन कर दो. A प्लस 99D माइनस A माइनस 999D आ जाएगा. ये दोनों का D इक्वल है तो ये कट हो जाएगा. इज इक्वल टू A माइनस A आ रहा है. A माइनस A की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिली है तो वो कितना आएगा? 100 आएगा. तो डिफरेंस देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा? 100 आएगा. तो आपने देखा ये जो सम था मीन्स दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था लेकिन फर्स्ट टर्म डिफरेंट था. और फर्स्ट टर्म डिफरेंट था तो ये कंडीशन का यूज करके पहले 100 टर्म का डिफरेंस में से आपको वन इक्वेशन मिलेगा. ये कंडीशन का यूज करके हमने 1000 का फाइंड किया तो उसका आंसर भी कितना आ रहा है? 100 आ रहा है. 100 टर्म हो, 1000 टर्म हो, 10,000 टर्म हो, हर एक का कॉमन से डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा? 100 होगा.
क्वेश्चन 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजेबल बाय 7? अब देखो 3 डिजिट डिवाइजेबल बाय 7 नंबर, तो 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक खत्म होते हैं, तो उसके बिटवीन पहले तो हमें 7 से डिवाइजेबल नंबर फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 13, तो पहले हमें लिखना है द 3 डिजिट डिवाइजेबल बाय 7 नंबर आर। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, तो 100, तो 100 डिवाइड नहीं होगा, 101 डिवाइड नहीं होगा, 102 नहीं होगा, डायरेक्ट कौन सा होगा, पहला कौन सा आएगा 105, वो 7 से डिवाइजेबल होगा। उसके बाद उसमें 7 ऐड करो तो 112, उसके बाद 7 ऐड करो तो 119, और लास्ट नंबर का जो नंबर होगा 3 डिजिट 994, ये कौन सा होगा, 7 से डिवाइजेबल नंबर होंगे। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें टोटल कितने टर्म होंगे। तो यहां देखो a इज इक्वल टू 105, d फाइंड करेंगे 112 माइनस 105, तो कितना आएगा 7। लास्ट नंबर का टर्म 994 है, मीन्स an इज इक्वल टू 994 होगा। अब ये कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, नंबर ऑफ द टर्म n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले फर्स्ट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू कितनी है 994, a की वैल्यू 105, आपको नंबर ऑफ द टर्म 3 डिजिट फाइंड करना है, d की वैल्यू है 7। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 994 105 प्लस 7n माइनस 7 होगा, 994 105 में से 7 जाएगा तो यहाँ कितना होगा 98 प्लस 7n होगा। अब हम फाइंड करेंगे 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98 होगा 7n। अब क्या होगा, दोनों का माइनस कर दो, मीन्स 994 और 98 होगा, राइट, यहां से 10 मीन्स 6, यहाँ 8 होगा 10 मीन्स 9, 896 होगा। अब n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, तो n इज इक्वल टू 128 आएगा। तो 105 से लेकर 994 ये सभी 7 डिवाइजेबल नंबर है, तो ऐसे टोटल टर्म कितने होंगे 128 होंगे। तो हम यहां लिखेंगे मीन्स 128 टर्म आर 3 डिजिट डिवाइजेबल बाय 7 होंगे। तो देखो जब आपको मल्टीपल बोला हो या तो डिवाइजेबल नंबर बोला हो तो पहले आप क्या करोगे, 3 डिजिट के नंबर पहले काउंट करोगे, उसके बाद उसका a फाइंड करो, d फाइंड करो, लास्ट टर्म फिर ep है तो लास्ट टर्म आपको 994 मिलता है। ये कंडीशन का यूज करके नंबर ऑफ द n फाइंड करना है। इतने टर्म 3 डिजिट डिवाइजेबल बाय 7 होंगे। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ द 4 लीव बिटवीन द 10 एंड 250? आपको 10 और 250 के बिटवीन में जो 4 के मल्टीपल है उसमें ऐसे कितने टर्म होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम टर्म काउंट करेंगे, 14 नंबर मीन्स सबसे पहले जो हमारे पास होंगे द मल्टीपल ऑफ द 4 live between 10 and 250 आर। तो 10 और 250 के बीच में 4 से मल्टीपल टर्म कौन कौन से होंगे, तो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 में 4 ऐड करो तो 16, 20। इसी तरह लास्ट नंबर का जो होगा ये 250 काउंट नहीं करना है और 10 भी काउंट नहीं करना है, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा 248 होगा। अब हमें जो ये एपी बन रही है, ये एपी में हाउ मेनी नंबर ऑफ द टर्म प्रेजेंटेड इनटू द एपी फाइंड करना है। तो यहां देखो a इज इक्वल टू 12,
d इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो 4 आएगा। लास्ट टर्म फिनिट एपी है, an इज इक्वल टू 248 होगा और उसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। और आपको यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करना है, मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होगा। an की वैल्यू 248, a की वैल्यू कितनी है 12, n माइनस 1 और d की वैल्यू होगी 4। आप मल्टीप्लाई कर दो 248, 12 प्लस 4n माइनस 4 होगा। 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस 4n होगा। अब हम जो फाइंड करेंगे 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8, 4n इज इक्वल टू 240 होगा, तो n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4, तो कितना आएगा 60। तो 10 और 250 के बिटवीन मल्टीपल ऑफ द 4 नंबर कितने होंगे 60 होंगे। तो हम यहां लिखेंगे देयर आर 60 टर्म कितने होंगे इन एपी विच इज मल्टीपल ऑफ द 4 लीव बिटवीन 10 एंड कितना होगा 250 होगी। तो ये था हमारा कौन सा 14 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n आर nth टर्म ऑफ द AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 7 आर इक्वल। हमारे पास यहाँ 2AP है और दोनों में n टर्म कौन सा नंबर ऑफ द टर्म इक्वल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट एपी, तो जो हमारा क्वेश्चन है मीन्स 50, फर्स्ट एपी जो है वो हम लेते हैं 63, 65 राइट एंड 67। अब इसका हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए लेते हैं तो 63 है, कॉमन डिफरेंस उसको कैपिटल डी लेते हैं तो 65 माइनस 63 तो 2 आएगा। अब हम लेते हैं सेकंड एपी। सेकंड एपी जो हमारे पास है 3, 10, 70। अब इसमें हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म स्मॉल a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं तो 10 माइनस 3 तो कितना होगा 7 होगा। अब हमें यहां बोला है कि आप देख सकते हो फर्स्ट एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर है और सेकंड एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों का कोई आगे जाके एक टर्म ऐसा होगा कि उसकी वैल्यू कैसी होगी इक्वल होगी। तो हम यहां सपोज करते हैं लेट n टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल, कि दोनों का जो n टर्म होगा वो कैसा है इक्वल है और वो n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। फर्स्ट एपी का n टर्म कौन सा होगा an और सेकंड एपी का जो n टर्म होगा वो स्मॉल an होगा। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहां कौन सा होगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d होगा। अब हमें इसमें वैल्यू रखना है और हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल A कितना है 63 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू यहां सेकंड नंबर AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 और प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है सेकंड नंबर 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7 होगा। 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस 2n और 3 में से जाएगा माइनस 4 होगा। 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61 माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65।
n इज इक्वल टू -65 -5, तो n इज इक्वल टू 30। तो ये दोनों एपी में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जब दोनों में 30 नंबर का जो टर्म आएगा वो दोनों में 30 नंबर टर्म की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर 13 टर्म ऑफ द बोथ एपी कैसा होगा, आर इक्वल होगा। तो यहां दो एपी दिया था, दोनों एपी में से क्या किया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों का एन टर्म इक्वल है, उसमें फॉर्मूला रखो, ए और डी की वैल्यू रखो और दोनों को सॉल्व करेंगे तो 13 मिलेगा एन की वैल्यू। और 30 नंबर का टर्म ये दोनों एपी का कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। लेकिन एक बात रिमेंबर रखना, इसमें 1 एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर होनी चाहिए, मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और सेकंड एपी इंक्रीजिंग, तभी आगे जाके कोई टर्म इक्वल हो सकता है। अगर दोनों डिक्रीजिंग होगा या तो दोनों इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 16 नंबर सम, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज a 60 एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो आपको यहाँ एपी फाइंड करना है। तो 16 नंबर, पहले तो थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16। तो ये कंडीशन यूज करेंगे, a3 इज इक्वल टू 16 है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये हमारा बनेगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सेकंड नंबर जो कंडीशन दी है, मीन्स 7th टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ नंबर का जो टर्म है बाय 12 है। अब ये कंडीशन में से हमें इक्वेशन बनाए, 7th नंबर का टर्म, तो a7 वो फिफ्थ नंबर के टर्म से कितना ज्यादा है, 12 मोर देन है। तो ये कंडीशन को यूज करेंगे, तो a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस कितना आएगा, 12। अब ये कंडीशन यूज करेंगे, इसमें a एक कट होगा, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 होगा, 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू 12/2, तो d आपको कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब d की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है, तो a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। a और d हमने फाइंड किया, हमें फाइंड करना है ap। तो फॉर AP फर्स्ट टर्म जो होगा A1 A इज इक्वल टू 4 है, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, तो 4 प्लस D 6 इज इक्वल टू 10 होगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 इंटू 6, तो 4 प्लस 12, तो कितना आएगा, 16। और A4 फाइंड करेंगे तो A प्लस 2D हो, मीन्स 3D होगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 6, तो 4 प्लस 12, राइट, 3 है, 18, तो कितना आएगा, 22 आएगा। देयरफॉर AP जो आपको मिलेगा, पहला टर्म 4, सेकंड नंबर 10, थर्ड नंबर 16 और 22 होगा। तो हमने देखा हर एक में डिफरेंस कितना है, 6 है, और उसका फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है। तो ये कौन सा था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ AP फाइंड करना था, तो AP फाइंड करने के लिए हमें टर्म चाहिए, और टर्म फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, A और D चाहिए। A और D हमें यहाँ कहां से मिला, तो A3 इज इक्वल टू 16 है, तो उसका इक्वेशन बनाओ। सेकंड कंडीशन 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, उसका यूज करके सेकंड इक्वेशन बनाया। ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो D डायरेक्ट मिलता है, तो हम एलिमिनेशन यूज नहीं करते हैं। D की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो A मिलेगा, A और D का यूज करके हमने टर्म फाइंड कर दिए। 17 नंबर सम,
फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। अब देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ आपको बोला है कि जो एपी दिया है उसका लास्ट साइड से आपको क्या करना है, 20 नंबर टर्म फाइंड करना है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन है 70। यहाँ जो एपी दिया हुआ है मीन्स 3, 8, 13 और लास्ट नंबर का कौन सा है, 253 है। अब हमें 253 साइड से 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है। पहले हमें यहाँ कितने टर्म है वो पता नहीं है, तो पहले टर्म भी फाइंड करने पड़े। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो कितना है, 5 है। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ एपी को हमें क्या करना है, रिवर्स फॉर्म करना है। नाउ टेकिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिवर्स ऑर्डर, हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। देन वी गेट, हमें कौन सा मिलेगा, पहला टर्म कौन सा होगा, 253, उसमें से 5 माइनस करो, 248 होगा, उसमें से 5 माइनस करो, 243 होगा, और उसका लास्ट नंबर का टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, 3 होगा। अब हमें क्या करना है, यहां से 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में लास्ट लिखा हो या तो एंड फ्रॉम द एपी फाइंड करना, तो भी हम यही प्रोसेस करेंगे। अब ए की वैल्यू कितनी है, 253, डी जो होगा 248 माइनस 253, तो -5 होगा, राइट। ए एन की वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू कितना है, मीन्स 3 है। आपको तो यहाँ ए एन तो फाइंड करना नहीं है, आपको n इज इक्वल टू 20 नंबर का टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम देखेंगे ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, आपको 20 नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो a20 मीन्स ए की वैल्यू कितनी है, 253 प्लस 20 माइनस 1, और d जो होगा -5 होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 253 प्लस 19 माइनस 5 मीन्स 253 माइनस 95, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, 95 होगा, मीन्स 10, यहाँ 8 मीन्स यहाँ 4 होगा, 10 राइट, 14 में से 4 5 और यहाँ 158 मीन्स A20 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 158 मिलेगा, राइट। मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओरिजिनल प्रोग्रेशन का पीछे से 20 नंबर का जो टर्म मिलेगा वो कौन सा होगा, 158 वैल्यू होगी। 20 नंबर टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 158 होगा, राइट। मीन्स आपको ये आंसर मिलेगा। अब देखो, जब भी आपको लास्ट फ्रॉम एपी बोलाओ, एंड फ्रॉम एपी बोलाओ, तो आप क्या करोगे, पहले एपी का, नॉर्मल एपी का ए और डिफरेंस फाइंड करोगे, आपको आइडिया आएगा कि पीछे से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है। बाद में एपी को क्या करोगे, रिवर्सिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद उसका ए और डी फाइंड करो, और बाद में जो टर्म आपको फाइंड करना है उसकी वैल्यू रखोगे। यहाँ हमें 20 टर्म फाइंड करना था, तो A20 टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 158 होगी। 18 नंबर सम, the sum of the 4th and 8th term of the AP 24 and sum of the 6 and 10 term is a 44, then find the first 3 term of the AP। हमारे पास जो यहाँ कंडीशन है, the sum of 4th and 8th term of the AP इज कितना है, 24 है। तो 4th नंबर का टर्म A4 और 8th नंबर का टर्म A8 और वो कितना है, 24 है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, A प्लस 3D, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10D इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन निकलेगा, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, ये हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन होगा। यहाँ हमें 3 टर्म फाइंड करना है एपी के, तो a और d की रिक्वायरमेंट होगी। अब सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है,
द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म कितना है 44 है। 6 नंबर का टर्म होगा A6, 10 नंबर का A10 और वो कितना है 44 है। मीन्स A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44 है। अब 2A 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन निकलेगा तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये सेकंड नंबर इक्वेशन होगा। अब हमें क्या करना है, A और D फाइंड करना है। तो यहाँ बोथ इक्वेशन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूं बोथ इक्वेशन सबट्रैक्टिंग, दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं। मीन्स A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 होगा। अब दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे A और D फाइंड करना है। यहाँ A कट होगा 5 में से -2D और यहाँ कितना आएगा -10। तो D इज इक्वल टू -2 D इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। D की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 होगा। A plus 25 is equal to 12 means 12 minus 25, तो A is equal to -13 मिलेगा। A और D हमें मिल गए। अब हमें जो फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द कौन सा फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। तो अब हम फाइंड करेंगे। नाउ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। अब इसमें पहला A1 इज इक्वल टू A, फर्स्ट कितना मिल रहा है -13। A2 फाइंड करेंगे तो A प्लस D होगा -13, D की वैल्यू 5 तो कितना होगा -8। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D तो -13 प्लस 2 इंटू 5 तो -13 प्लस 10 तो -3 होगा। मीन्स 3 टर्म ऑफ द AP और वो भी कौन से हो गए, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। पहला टर्म कितना होगा -13, सेकंड नंबर -8 और थर्ड नंबर होगा -3। तो ये जो था सम, इसमें फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ 2 टर्म का जो सम दिया था दोनों का यूज करके हमने 2 इक्वेशन बनाए, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, A और D की वैल्यू फाइंड की और बाद में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म फाइंड किया। 90 Subbarao start work in 1995 at an annual salary of the 5,000। सुब्बाराव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया और उनकी फर्स्ट सैलरी जो थी वो 5,000 थी। ही रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ द 200 ईच ईयर, एवरी ईयर उनको 200 रुपीज क्या मिल रहा था, इंक्रीमेंट मिल रहा था। तो वो हमारा डी होगा। 5,000 हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000, तो कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7,000 होगी वो हमें फाइंड करना है। तो वहां हम क्या करेंगे, एन ईयर सपोज करेंगे। पहले हम लिखते हैं 19 नंबर सुब्बाराव स्टार्टिंग सैलरी, मिस्टर सुब्बाराव स्टार्टिंग जो सैलरी होगी उनकी इज इक्वल टू कितना होगा, 5,000 रुपीज। और ये हमारा कौन सा बनेगा, फर्स्ट टर्म बनेगा। इंक्रीमेंट एवरी ईयर, इंक्रीमेंट उनको जो मिल रहा है, इंक्रीमेंट कितना है, 200 रुपीज है। तो 200 रुपीज जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो हमारा कौन सा बनेगा, कॉमन डिफरेंस बनेगा, इज इक्वल टू डी बनेगा। अब हम सपोज करेंगे दैट n years मींस आफ्टर n years
years, his salary, his income reach कितना होगा 7,000 रुपीज होगा। n ईयर्स के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। Therefore यहाँ an इज इक्वल टू कितना बनेगा 7,000 बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 7,000 होगा। a की वैल्यू कितनी होगी 5,000, क्योंकि उनकी ये फर्स्ट सैलरी है। आपको कितने नंबर ऑफ द ईयर्स आपको n फाइंड करना है। d कितना है 200 और ये कितना आएगा 7,000 होगा। अब मैं 5,000 इस साइड ले जाता हूं। 200 n माइनस 1 7,000 माइनस 5,000 होगा। मीन्स 200 n माइनस 1 2,000 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 अपॉन 200। ये कट कितना आएगा 2 से कितना होगा 10। मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 होगा। n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 तो 11 होगा, राइट। तो 11 इयर्स में सुब्बाराव की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, इनकम 7,000 हो जाएगी। तो हमें लिखना है मीन्स इन 11 इयर्स सुब्बाराव इनकम रीच 7,000 रुपीज होगा। लेकिन 95 में 11 ईयर्स ऐड करो तो इन कौन सा होगा 2005 इयर्स। मीन्स 2005 तक उनकी सैलरी कितनी हो गई होगी 7,000 रुपीज हो जाएगी। नंबर क्वेश्चन, Ramkali saved ₹5 in a first week of the year and then increase her weekly saving by 1.75 rupees. If n week her weekly saving become the 20.75 rupees, then find the n. तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है 20 नंबर मीन्स Ramkali save फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। तो फर्स्ट वीक में जो कितना रुपीज सेव कर रहा है तो 5 रुपीज, तो वो हमारा कौन सा होगा फर्स्ट टर्म होगा। इसके बाद एवरी वीक क्या कर रही है इंक्रीज द सेविंग, इंक्रीज सेविंग बाय रुपीज कितना होगा 1.75 होगा। तो वो हमारा बनेगा कौन सा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना होगा 1.75 रुपीज होगा। अब हम सपोज करते हैं लेट इन n वीक और सेविंग बिकम कितना होगा 20.75 रुपीज होगा। n वीक के बाद उनका सेविंग 20.75 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ an इज इक्वल टू कितना होगा 20.75 होगा। अब नंबर ऑफ द वीक हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू मींस a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 20.75 होगा। a की वैल्यू जो है फर्स्ट तो 5 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 175 है और 20.75 होगा, राइट। मींस 5 हम इस तरफ ले जाते हैं तो 1.75 n माइनस 1 20.75 माइनस 5 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1.75 n माइनस 1 20.75 में से 5 जाएगा तो 15.75 आएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75 होगा। डेसिमल को रिमूव करेंगे
तो 1575 अपॉन 100 इंटू 175 इंटू 100 कट 175 इंटू 9 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या होगा 10। तो आफ्टर 10 वीक रामकली सेविंग कितना हो जाएगा 20.75 रुपीज हो जाएगा। मीन्स इन अ 10 वीक रामकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज हो जाएगा। तो ये था लास्ट नंबर सम कि यहाँ जो आपको कंडीशन दिखी, मीन्स रामकली फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव कर रही थी और सेकंड वीक में हर एक वीक में 1.5 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ा रही थी। तो जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा था वो कांस्टेंट था, और कांस्टेंट होगा तो उसे हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और आफ्टर एंड वीक के बाद इसका टोटल 20.75 रुपीज हो जाता था। तो हमने क्या किया, an इज इक्वल टू 20.75 लिया, और ये कितने वीक के बाद होगा तो n टर्म हमें क्या करना है फाइंड करना है। उसको सॉल्व किया, n की वैल्यू फाइंड की, तो n 10, तो 10 वीक के बाद अगर फर्स्ट 5 है उसमें 1.75 फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक आप ऐड करते जाओगे, 10 वीक के बाद उसके पास टोटल कितनी रुपीस हो जाएगी 20.75 रुपीस हो जाएगा। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। आपने पूरी एक्सरसाइज 5.2 उसको पूरा ऑब्जर्वेशन किया होगा, और उसमें आपने देखा कि सभी सम में हमने टर्म फाइंड किया, या तो n फाइंड किया, a फाइंड किया, d फाइंड किया, लेकिन जब हमें टर्म फाइंड करना है तो आपने इतना ऑब्जर्वेशन किया होगा कि हर एक सम में पहले आपको फर्स्ट टर्म a फाइंड करना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना पड़ेगा। जब a और d दोनों साथ में दिया हो और दोनों का इक्वेशन बनता हो तो वो इक्वेशन को चैप्टर 3 की फॉर्मूला से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, a और d फाइंड करेंगे, बाद में ap फाइंड करो, टर्म फाइंड करो, वो हम सब कर सकते हैं।